मैंने अपने कमांडोज को ब्रीफ किया। मैंने उनको सिर्फ ये बताया कि है ना, मुझे सिर्फ इतनी खबर मिली है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने टीवी ऑन किया था और टीवी में मैंने देखा है कि एक अक्षरधाम मंदिर, मुझे अक्षरधाम मंदिर भी पता नहीं था तब, एक अक्षरधाम मंदिर है गांधीनगर में, वहां पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और वहां और हॉस्टेज ले रखे हैं, बंधक बना रखे हैं, उनको हमने छुड़ाना है। ये भी खबर मिली थी कि करीब 80 लोगों को उसने बंधक लिया है। वो कहां लिया है? पर जब इनिशियल में जो सर्च हम कर रहे थे, तब वहां के हिट ने मेरे को मैसेज दिया कि साहब, यहां पर इस ऑडिटोरियम से कुछ औरतों की और बच्चों की अंदर से रोने की आवाज आ रही है। तब मुझे लगा कि ये हो न हो, ये वहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के कमरे तो हमने सर्च कर लिए थे। मेरी टीम उस कमरे को कॉर्डन कर लिया, एक बाहर का कॉर्डन लगा था, क्लोज इन हो गए, पास में पहुंचे। मेरे स्नाइपर्स जो मैंने शुरू में बताया, जो सर्वेलेंस कर रहे थे, उनको मैंने थोड़ा सा रीएडजस्ट किया और उनको बोला कि उस दरवाजे पे नजर रखो, कोई खबर कुछ होता है तो, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं आड़ में था। तो वहां से ऊपर जहां स्नाइपर लगाया था, वहां से वो सर्वेलेंस कर रहे थे। इतने देर में मैंने सबको बता दिया कि अभी इसके साथ उस टेररिस्ट को बाहर कैसे निकालें, ये एक जरूरी था। ये जरूरी था कि अगर नॉर्मल अमूमन हमारी जो ड्रिल होती है, हमारा जो तरीका होता है कि दरवाजा में ब्लास्ट किया और अंदर गए और मारा, ये हम यहां पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंदर सिविलियन बंधक थे। हमारे इस कार्रवाई के कारण हम कोई नुकसान न पहुंचाए, ये एक टेंशन था। ये एक खास मतलब बहुत ही जरूरी था कि हम सिर्फ टेररिस्ट को ही मारे, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। तो ये दिमाग में रखते हुए मुझे थोड़ा सा खेल खेलना पड़ा। उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑप्स, साइऑप्स, उसके मन से खेलना। मैंने सारे जितने फायरिंग अभी तक चल रही थी, सब मैंने बंद करवा दी। मैंने कह दिया अभी कोई फायर नहीं होगा, शांत बिल्कुल। मैंने रेडियो सेट पे पास कर दिया, सब शांत रहो, और ऐसा होना चाहिए कि कोई आवाज ही नहीं आए, कुछ भी ना आए। और इतनी देर में मैं और मेरा जो दूसरा बड़ी आ गया था, सुरजन सिंह के बदले में, हम लोग ऊपर गए। वहां से एक सीढ़ी थी, एक जो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो ऐसी क्रेन होती है, ऐसी सीढ़ी जो ऐसे ऐसे लंबी होती है, तो उस पे चढ़ के हम लोग छत पे गए। छत पे जाने के बाद वहां पर हमने अपनी इक्विपमेंट बांधा। एक एप्सिलिंग करके एक इक्विपमेंट होता है जो ऊंचे बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं और जो कंट्रोल करके उतरते हैं, कंट्रोल डिसेंडर, जिसमें हम दबाते हैं तो हमारे बॉडी वेट से हम नीचे आते हैं, और हैंड फ्री, और छोड़ दो तो लटक जाते हैं। तो ये हैंड फ्री होता है, इसको कहते हैं एब्सेलिंग। थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट बाद मेरे सर्वेलेंस का मैसेज आया कि साहब वो दरवाजे से बाहर आए हैं, 2 लोग हैं, एक के हाथ में हथियार है, उसने लाल टी शर्ट पहना हुआ है, आपके बाएं हैं, आप उतरोगे तो आपके बाएं होगा। दाहिनी तरफ एक लेडी है, वो एक लेडी को बाहर लेके आया था, एक महिला को बाहर लेके आया था। ये चेक करने के लिए इतना बाहर शांत कैसा हो गया। मैंने स्टैंड बाय गो बोला हम, और उसको सिंगल शॉट पे रखा, वेपन को सिंगल शॉट पे रखा। बर्स्ट, एक सिंगल शॉट मोड होता है, एक बर्स्ट मोड होता है। बर्स्ट पे करेंगे तो कई गोलियां जाती है, उसमें कोलैटरल साथ वाला मरने का करता है, इसलिए मैं सिंगल शॉट मारा। अब दिमाग में ये था कि अगर मैं पहले मारूंगा तो मैं जीऊंगा, अगर उसने पहले मारेगा तो वो जिएगा। इसी में बोला स्टैंड बाय गो बोला, और हम सीधा उसके सामने, मतलब 5 मीटर जहां पर ये कैमरा वाला है, बस उसी वहां होगा, मैं यहाँ था, उसके सामने उतरा। उतरते एक गोली फायर, इधर गोली बीचों बीच, और वो ढाब नीचे।